हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो इस बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोस्ट ग्रेड गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक और आईआईटी, जिसमें हम आईआईटी रुड़की के बारे में बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईआईटी के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर आईआईटी में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं एमटेक के लिए और किस तरीके से वो आपके करियर के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। ठीक है, तो इस बार हम बात करने वाले हैं आईआईटी रुड़की के बारे में। यदि मैं आईआईटी रुड़की के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो ये इंडिया का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। यदि इसकी रैंक की बात की जाए तो इंडिया लेवल पे इसकी रैंक हमेशा टॉप में ही रहती है, टॉप 5 या टॉप 10 में ही ये हमेशा लाई करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके की ब्रांचेस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल है। यदि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअली जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग आता है। इसके अलावा भी वहाँ पे एक हाइड्रोलिक्स और वाटर रिसोर्सेज का अलग से डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस आती हैं और एक जियोमेट्रिक ब्रांच भी हम एक सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि यदि आप एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट चाहते हैं जस्ट आफ्टर एमटेक, तो आपको जाना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ब्रांच में, स्पेशलाइजेशन में। नेक्स्ट मैं बात करूं, यदि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज़ में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए जियोटेक्निकल और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के तहत। और इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अब्रॉड में। यदि आप रिसर्च वर्क जाके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी है, बट यदि आप पर्टिकुलरली हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ब्रांच काफ़ी सैचुरेटेड है इंडिया में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी बात करूँ तो ये भी काफ़ी सैचुरेटेड है। काफ़ी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी इंडिया में। यदि आप इन ब्रांचेस को लेके एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले से ही इस स्पेशलाइजेशन के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, पहले से ही अवेलेबल है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है इन दोनों के रिगार्डिंग मैं यदि मैं बात करूँ। और यदि आप अब्रॉड जाके इसमें रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं। और यदि आप डायरेक्ट प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और अब यहाँ पर जो एक बेसिक क्राइटेरिया है, यदि आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, क्या इसके अलावा भी कुछ और एलिजिबिलिटी आपके पास होने चाहिए जिसके तहत आपको एडमिशन के लिए क्राइटेरिया बनता है? तो बिल्कुल है। आपके बीटेक में 60% एटलीस्ट मार्क होना चाहिए यदि आप परसेंटेज वाइज जाते हैं। और यदि आपके कॉलेज में जो ग्रेडिंग सिस्टम है एक सीपीआई बेस्ड है, तो आपका कम से कम 6 पॉइंटर होना चाहिए आउट ऑफ 10। तो ये एक मस्ट कंडीशन है जो कि होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफाइड जो गेट स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड, वो तो रहने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी ब्रांचेस के लिए ये दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ और इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं, जैसे कि जो कैटेगरी वाइज जो एक कट ऑफ मार्क जाता है, ठीक, तो वो भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस मार्क्स पे आप अपना एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जो मार्क्स हैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं रहने वाले, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक, हर साल, हर ईयर जो ये है चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल का देख सकते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई है, लगभग 79.54 यहाँ पे जो वैल्यू है, तो काफ़ी हाई है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जैसे मैंने पर्टिकुलरली आपको बात की थी, वहाँ पे कुछ टॉप मोस्ट ब्रांच जैसे स्ट्रक्चरल या ट्रांसपोर्टेशन और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ही उसमें आते हैं, इस कारण ये काफ़ी हाई शो कर रहा है। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक्स और वाटर रिसोर्सेज वाले ब्रांचेस हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं, इस कारण ये काफ़ी आपको हाई दिख रहा होगा। बाकी जो वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट हैं,
वो जो ब्रांचेज हैं, स्पेशलाइजेशन है, उसमें ये मार्क्स थोड़ा और कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाइज नीचे जाते हैं तो आपको ये जो कट ऑफ मार्क्स है थोड़ा कम तो ये एक रैंक बेस बात की गई है यहाँ पे, और ये जो रैंक बेस कुछ मार्क्स इस तरीके से अवेलेबल है। हालांकि जो पर्टिकुलर जो ये टेबल है गेट 2021 पे है, और जो पीछे मैंने बात की थी कि जो मार्क्स थे और जो कट ऑफ मार्क्स था वो 2-3 ईयर का एवरेज या कुछ एक वेटेड एवरेज वैल्यू था, तो एग्जैक्टली इसको और उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। ये जस्ट एक अंदाजे के लिए कि आपको इस रैंक पे ये मार्क्स लगभग आते हैं। तो इस बार भी मैं बात करूं तो जो रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आई है 90 प्लस मार्क्स पे आई है, लगभग 97 मार्क्स पे आई है। ठीक, तो ये भी लगभग पिछले बार के ट्रेंड के जैसा ही कुछ रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक डिफरेंस, एक आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप उस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कुछ लोगों को जो एक मन में क्यूरोसिटी रहती है रिगार्डिंग फ़ी कितनी है, तो यहाँ पे आप यदि एडमिशन लेते हैं IIT रुड़की में तो ऑब्वियसली आप के पास 4 सेमेस्टर होने वाले हैं, तो एक हर एक सेमेस्टर में आपके लिए आप कैटेगरी वाइज या ओपन कैटेगरी से आप जाते हैं जो कि जनरल कैटेगरी है, तो वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फीस लगने वाली है 32,250, और फिर उसके बाद जो है एक ज़्यादा फीस है 43,650, और अकॉर्डिंगली ये आप SC ST कैटेगरी में भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे एक और कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनके लिए जो फीस है थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज है ज़्यादातर तौर पे किसी कंपनी का एक टाई अप होता है IIT से, और वहाँ से उन लोगों का एडमिशन होता है, तो ये हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है। यदि आप किसी कंपनी के जैसे सपोज L&T या किसी और कंपनी का IIT रुड़की से टाई अप है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पूरा फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि जब आप M.Tech में एडमिशन लेंगे तब किस तरीके की कंडीशंस आपके सामने होंगी, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा M.Tech का कोर्स है वो 2 ईयर ड्यूरेशन का रहेगा, और जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि आप गेट क्वालिफाइड है तो मैक्सिमम 24 मंथ्स तक हर मंथ आपको 12,400 जो है पर मंथ स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नेक्स्ट जो इनिशियल फर्स्ट ईयर है, ज़्यादातर कोर्स वर्क तभी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो थीसिस या फिर प्रोजेक्ट वर्क है जो नेक्स्ट ईयर है आपका उसमें कंडक्टेड होते हैं। एक्चुअली जैसा आप जानते हैं कि ये एक टॉप रैंक IIT है, तो यहाँ पे जो गेट स्कोर कार्ड है काफ़ी हाई जाने वाला है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है, और विद द टाइम जैसे आप M.Tech करते जाएंगे आप उसमें जो है ढलते जाएंगे, एक्वाटेंट होते जाएंगे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके ड्यूरिंग M.Tech वर्क भी यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जो यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी आप पता कर सकते हैं। और जो जैसा मैंने आपको बताया था एक बेसिक प्रोसेस है, आपको COAP में जाके रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस फिल करने होंगे IITs में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे, और जो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ब्रांचेस है अलॉट होने लगेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस IIT के रिगार्डिंग कुछ एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस आपके सामने लाए। इसी तरीके से हम आपके सामने और भी कई सारे IITs के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस लाते रहेंगे, तो बने रहिए गेट एकेडमी के साथ। गुड लक, गुड बाय।